तो यहाँ पर इस वीडियो में अपन मेरे पास जो प्रॉब्लम होगी वो ज्यादा टफ नहीं होगी, लेकिन ये तुम्हारी स्पीड को चेक करेगी, कितनी स्पीड से तुम प्रॉब्लम को कर सकते हो लिमिट्स की। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट प्रॉब्लम है एफ ऑफ एन प्लस वन इज इक्वल टू दिस दे रखा, जो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, एफ ऑफ एन ग्रेटर देन 0 है। तो अपन को इसकी बोल रखा है इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपन को ये बताना है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होगा, जो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन है वो सेम हो जाएगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन प्लस वन। तो यहाँ पे अपन पुट करें, एल मैंने लिमिट मान लिया, इसको एल मान लिया, तो यहाँ पर अब अपने पास ये इक्वेशन बनेगी। अब अपन को इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, लेकिन जो एफ ऑफ एन है वो ग्रेटर देन 0 दे रखा, तो यहाँ से सिर्फ एल इज इक्वल टू 3 अपना आंसर आ जाएगा। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एन अपने पास 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम है, फाइंड के इफ द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज के बाई 3। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 टाइम्स ऑफ एन प्लस 3 फैक्टोरियल, और यहाँ एन प्लस वन का होल क्यूब डिवाइडेड बाय दिस आ जाएगा। उसके बाद इसको फर्दर सोल्व करो तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 3n प्लस 3, 3n प्लस 2, 3n प्लस 1, और यहाँ पे 3n फैक्टोरियल आएगा, और डिवाइड में अपने पास ये आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैं देखूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँ तो 27 टाइम्स एन क्यूब मेरे पास आ जाएगा, 3n 3n 3n, तो सब में से 3n कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे मेरे पास 1 बाय दिस प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है मेरे पास दिस, और यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा दिस। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये मेरे पास बच रहा है, और यहाँ से भी एन क्यूब ले लेता हूँ तो 1 प्लस 1 बाय एन का क्यूब बचेगा। तो अब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो ये सारी टर्म 1 1 1 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर एन क्यूब से एन क्यूब बचा, तो जो अपनी लिमिट की वैल्यू 27 आ गई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये k बाय 3 दे रखी थी, तो यहाँ से अपने पास जो k की वैल्यू है वो 81 आ जाएगी। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अपन को एस एन इज इक्वल टू दिस दे रखा है। तो एस एन क्या दे रखा है अपन को, 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे दे रखा है अप टू n टर्म्स। तो अपन को ये एल ए लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एस एन का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो अपन को साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एल के रूट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर तुम इसकी जनरल टर्म बनाओ तो जनरल टर्म इस टाइप की बनेगी, 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 n फैक्टोरियल। यहाँ पे तुम डिफरेंट वैल्यूज पुट करके यहाँ पे इसको देख सकते हो। तो इसकी जनरल टर्म इस टाइप की बनेगी, r इज इक्वल टू 1 टू n। तो उस फॉर्म में देखे तो यहाँ पर r लिख देता हूं मैं इसको। अब तुम यहाँ पे पुट करके देखोगे तो ये अपना समेशन हो जाएगा, मतलब इसकी जनरल टर्म इस टाइप की बन रही थी, और यहाँ पे कितना था n फैक्टोरियल। तो जैसे मैंने 1 के लिए बनाया तो 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया तो 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड 1 फैक्टोरियल, तो ऑब्वियसली बना रहा है। n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक किया तो ऊपर मेरे पास क्या है 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल। तो ऑब्वियसली ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2। तो यहाँ से भी देखे तो इसकी वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पर, तो मीन्स ये सही है। तो अपन ने इसको समेशन को इस फॉर्म में लिख लिया। तो अब यहाँ पर इस समेशन को देखो तो ये तो वन, ये वाली क्वांटिटी 2 है तो वो तो बाहर आ जाएगी, r इज इक्वल टू 1 टू n 3 की पावर r डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल माइनस 1 डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। और अगर तुमने e रेज़ टू पावर x का एक्सपेंशन पढ़ा है तो वो ये होता है। तो यहाँ से अगर तुम देख सकते हो, अगर तुम इस क्वांटिटी को देखोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, r इज इक्वल टू 1 से देखे तो ध्यान से देखोगे तो 1/2 ये e क्यूब माइनस 1 आएगा एंड माइनस ऑफ e माइनस 1 आएगा। तो अगर इसको तुम चेक करोगे तो ये e क्यूब माइनस e डिवाइडेड बाय 2 आएगा। तो जो अपनी ये जो लिमिट है वो e क्यूब माइनस e डिवाइडेड बाय 2 का क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो यहाँ पर अगर तुम इसको चेक करोगे तो जो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी जो वैल्यू है वो 8.59 आएगी। तुम कैलकुलेट करके देखना और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 8 आएगा। अब अपन को इसके सॉल्यूशन पूछा, साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय एल।
तो यहाँ पे अपने एल की वैल्यू तो ये आ गई, तो इसके तो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करता है, यहाँ पर इसका ग्राफ बनाता है, जैसे ये दिस दिस, वैसे ही इधर भी इसका ग्राफ बनेगा दिस टाइप का। और अगर तुम इसका y इज इक्वल टू एक्स बाई 8 जो लाइन है उसका ग्राफ बनाओगे यहाँ पर, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चेक करोगे, तो यहाँ पर इनके 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे, तो अपना आंसर 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सॉरी यहाँ पे मैंने गलत ग्राफ बना दिया, इसका ग्राफ तुम वैसे तुम्हें तो साइन का पता ही होगा, इधर ऐसा बनेगा ये इस टाइप का। तो अब तुम्हें इसका और इस लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो 7 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। तो कैसे आता है वो, जैसे यहाँ पे एक तो x इज इक्वल टू 0 आ ही रहा है, एक ये जो तुम्हारी लाइन होगी ऐसे दो यहाँ पर आएंगे, ऐसा आएगा ये, तो एक पॉइंट यहाँ पर, एक यहाँ पर, 3 4 5 6 और 7, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका 7 आंसर आएगा। तुम इसको और भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक फंक्शन r+2r है, बी ए